फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फेवरेट स्टडी पे। आज हम पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे जो भारतीय संविधान से लिए गए हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसके 3 पार्ट मैं करा चुकी हूँ। वो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकेंगे। आज चौथा पार्ट है, तो फ्रेंड्स को वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए दे रखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? जो कि ये सब मैं बता दूँ, ये 5 रीटें होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकारपेक्षा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ए ऑप्शन फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है व्यक्ति को प्रस्तुत करना। तो व्यक्ति को जब हम प्रस्तुत करने के लिए क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो संपत्ति की हानि पे, अतिरिक्त कर की वापसी पे, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी पे या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने पे। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती कब की जाती है? तो फ्रेंड्स का हो जाएगा आंसर दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी पे। तो सी ऑप्शन फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है, परमादेश का होता है, अधिकारपेक्षा का होता है या उत्प्रेक्षण का होता है? तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए। तो हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था व्यक्ति को प्रस्तुत करना। और अधिकारपेक्षा, आपका अधिकार क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है आपसे, कभी भी कोई पूछ सकती है कि आपका अधिकार क्या है। और उत्प्रेक्षण का अर्थ होता है पूर्णतः सूचित करना। तो ये इसके अर्थ होती है। 5 रीटें होती है, जिसमें प्रतिषेध एक और होता है, उसका अर्थ होता है मना करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पे है, निम्नलिखित समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है उत्प्रेक्षण, ऑप्शन बी दे रखा है परमादेश, ऑप्शन सी दे रखा है निषेधाज्ञा, ऑप्शन डी दे रखा है अधिकारपेक्षा। तो सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है अधिकारपेक्षा, मतलब आपका अधिकार क्या है ये पूछ सकता है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है। बी दे रखा है किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है या किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व अथवा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ए ऑप्शन है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन दे रखा है 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो गाइस आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इसे चेंज कर दिया गया, जिसमें कानूनी अधिकार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या है? मूलभूत अधिकार है या विधिक अधिकार है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए। संपत्ति का अधिकार क्या है भारतीय संविधान में? मूलभूत है या विधिक है या दोनों है? तो जो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विधिक अधिकार है जो कानूनी अधिकार बन गया है अब। तो इसे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, मतलब संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन ए दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी दे रखा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन सी दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी ऑप्शन दे रखा है संपत्ति का अधिकार। तो गाइस आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मत देने का अधिकार होता है तो किसका है? एक राजनीतिक अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार है और एक कानूनी अधिकार है। तो गाइस का आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स का क्या आंसर होगा? तो ये एक क्या है? नागरिक अधिकार है। जो मत देने का अधिकार है, हमें नागरिक को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो 18 वर्ष की जब आयु पूरी कर लेगा तो वह वोट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो किसकी स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी या धरना देने की आज़ादी। तो फ्रेंड्स का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़ताल करने की आज़ादी की बात स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती वाद ने, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद ने, गोलकनाथ वाद ने या सज्जन कुमार वाद ने? तो किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, केशवानंद भारती वाद ने। तो ये ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, या बी मूल अधिकार है, या संवैधानिक अधिकार है, या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मूल अधिकार है। तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों का अधिकार जो है मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारी स्क्रीन पे, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो केवल उच्च न्यायालय में है, या केवल उच्चतम न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में है, या जनपद न्यायालय तथा उसके ऊपर के सभी न्यायालय में? तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश है तो वो दोनों में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। मतलब आर्टिकल जो 32 है उसके तहत हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, और जो आर्टिकल 226 है उसमें हम उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो आपको वो आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल है? ए ऑप्शन आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 15? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन करता है? मैंने आपको पहले वीडियो में भी इसका बताया था। तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए जल्दी से। तो बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब छुआछूत का अंत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सी ऑप्शन हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा, या डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से किसी के द्वारा नहीं? उच्चतम न्यायालय यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो रिट जारी करता है वो कौन करता है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ए भारत में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी फ्रांस में, डी ब्रिटेन में? तो गाइस आंसर कीजिए, इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है? तो ए ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति, बी दे रखा है लोकसभा, सी दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, डी ऑप्शन संसद।
तो जो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सा सक्षम होता है, तो संसद होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर राइट है फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। तो हमें बताना है किस राज्य में लागू नहीं है, दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में। तो गाइस इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जम्मू और कश्मीर में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामले में किसने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो किसने माना था, ए ऑप्शन ए के गोपालन का मामला था, केशवानंद भारती का मामला था, MC मेहता का था या गोलकनाथ का मामला था। तो गाइस आंसर कीजिए, इसका क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गोलकनाथ का मामला था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। तो किसकी व्यवस्था है, सामाजिक समता की है, आर्थिक समता की है, राजनीतिक समता की है, धार्मिक समता की है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 17 और 18 है उसमें व्यवस्था की गई है सामाजिक समता की। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। तो कौन सी होती है, अधिकार परीक्षा होती है, परमादेश होती है, उत्प्रेक्षण लेख होती है, निषेध होती है। तो गाइस इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमादेश, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 23। तो गाइस का करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 18, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों के अंदर भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान है। किसके द्वारा, आर्टिकल 18 के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन फ्रेंड्स। आगे है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है समझते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो किस में वर्णन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी ऑप्शन दे रखा है संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक या संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कीजिए, क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है किसमें किया गया है, 12 से 35 तक। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो ये हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, जो भाग 3 में है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन में 25 में कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।